महंगा हो गया। डीजल भी ठीक 16 बार जून में बढ़ा। कीमत कुल मिलाकर बढ़ी 3 रुपए 80 पैसे। अब बात करते हैं जुलाई की। आज मिलाकर महज 8 दिन गुजरे हैं। पेट्रोल 8 दिन में 5 बार बढ़ा, कीमत बढ़ी 1 रुपए 75 पैसे। यही हाल डीजल का है। जुलाई के सिर्फ 8 दिन में 3 बार कीमत बढ़ी और कुल मिलाकर 44 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल ने लोगों का बजट गड़बड़ा दिया है। जरा लोगों का दर्द सुनिए। पेट्रोल की क्या है कि अगले 20 साल या 10 साल बाद उसकी शॉर्टेज होनी ही होनी है। प्राइस हमें लग रहा है कि शायद 1000 रुपये लीटर पहुंच जाए। एक आम आदमी की बस की बात नहीं है, पर इलेक्ट्रिसिटी और उसके प्रति जो चार्ज होने वाले व्हीकल्स हैं, को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। चारों तरफ खुदाई, सड़कों के काम की वजह से जो ट्रैफिक है उससे हम लोग का पेट्रोल और भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। ऐसे में महंगा करना हम लोग पे और भारी पड़ रहा। परेशान तो हम लोग हैं ही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। देश की राजधानी में तो पेट्रोल डीजल के मारों को सीएनजी का आसरा था, लेकिन अब सीएनजी भी तेवर दिखा रही है। आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी महंगी हो चली। दिल्ली में सीएनजी का रेट 43 रुपए 40 पैसे था, जो अब 44 रुपए 30 पैसे कर दिया गया। नोएडा, गाजियाबाद में इसका रेट 49 रुपए 8 पैसे था, जो अब 49 रुपए 98 पैसे हो गया। घरेलू पीएनजी गैस भी दिल्ली में महंगी कर दी गई। साउथ एशिया के देशों में भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है। जरा हमारे आसपास के कुछ देशों पर नजर दौड़ाइए। पाकिस्तान में पेट्रोल सिर्फ 52 रुपए 88 पैसे है। बांग्लादेश में ये 77 रुपए 86 पैसे बिक रहा है, तो नेपाल में 80 रुपए 42 पैसे के रेट पर। सवाल यह है कि आखिर भारत में पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है? इसकी वजह है इस पर लादा गया भारी भरकम टैक्स। केंद्र हो या राज्य, कोई भी पीछे नहीं है। सरकारी खजाना भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नजर आता है। इसके जरिए पैसा जुटाना आम है और कोई राज्य सरकार पीछे नहीं रहना चाहती है। जरा आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की मूल कीमत सिर्फ 38 रुपए 43 पैसे है, यानी करीब करीब वसूली जा रही कीमत का 1/3। इस पर केंद्र सरकार करीब 32 रुपए 90 पैसे का एक्साइज लगाती है। राज्य सरकार का वैट 22 रुपए 80 पैसे है। डीलरों को 3 रुपए 82 पैसे का कमीशन मिलता है। कुछ दूसरे खर्चे मिलाकर पेट्रोल 100 के पार हो जाता है। लेकिन जनता को भला इन आंकड़ों से क्या लेना देना? उसे तो बस अपनी जेब से जाता पैसा दिखता है। अब जरा विपक्ष के इस